मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव अपने उरूज पर है, जहां हॉर्मुज की अहम समुद्री गुजरगाह सियासत और ताकत के खेल का मैदान बनी हुई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को अचानक रोककर सबको हैरान कर दिया, वो भी ऐसे वक्त में जब कुछ ही दिन पहले इसे बड़े दमखम के साथ शुरू किया गया था। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ आखिरी और मुकम्मल समझौते की तरफ बड़ी पेशकदमी हुई है, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान की फौजी काबिलियत को पूरी तरह खत्म बताकर उसे सरेंडर करने की नसीहत भी दी। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ सख्त लहजा, यही अमेरिका की मौजूदा स्ट्रैटेजी का हिस्सा नजर आता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बात बनेगी? ईरान सख्त लहजे को बर्दाश्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रोजेक्ट फ्रीडम पर आर्जी रोक लगा दी गई है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखने का ऐलान ये दिखाता है कि वॉशिंगटन दबाव की पॉलिसी से पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिकी अफसरान ने साफ किया है कि अगर हॉर्मुज में जहाजों पर हमला हुआ तो जवाब तबाहकुन होगा। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में आने वाला नहीं। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को खारिज करते हुए कहा कि एक तरफा मांगों को मानना मुमकिन नहीं। वहीं IRGC ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज में ईरान के तयशुदा रास्तों से हटने वाले जहाजों को सख्त जवाब मिलेगा। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी तंग समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। यही वजह है कि ईरान की असली फौकियत उसकी फौज से कहीं ज्यादा उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन में छुपी है। छोटे छोटे कदम जैसे जहाजों की आमदोरफ्त को कंट्रोल करना या टोल लगाना भी ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर डाल सकते हैं। जहां एक तरफ पाकिस्तान और इराक जैसे मुल्क सुलह की कोशिश में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ ड्रोन, मिसाइल और समुद्री हमलों की खबरें माहौल को और संगीन बना रही हैं। यूनाइटेड नेशंस में भी इस मुद्दे पर टकराव साफ है, जहां पहले रूस और चीन ने इसी तरह की कोशिशों को वीटो कर दिया था। सारी बयानबाजी और दबाव के बावजूद हकीकत यह है कि ईरान अब भी इस खेल का सबसे अहम और ताकतवर खिलाड़ी बना हुआ है। उसकी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि उसकी लोकेशन, सब्र और स्ट्रैटेजी में है। जहां अमेरिका दबाव बढ़ाकर झुकाना चाहता है, वहीं ईरान वक्त और हालात को अपने हक में मोड़ने की कोशिश कर रहा है। यानी ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि दिमाग, सब्र और सही वक्त की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।